We have completed most of the grammatical part of the English, part of speech which we call. So last and the most important one, that is verb. हमने सब जो फिगर ऑफ स्पीचेस होती है वो सब हमने पढ़ ली है. अभी एक लास्ट बाकी है, दैट इज वर्ब, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है. इट विल टेक टाइम टू कंप्लीट, मिनिमम 4 लेक्चर्स. तो प्लीज जो भी आज है तो कंटिन्यू रखना, ऐसा नहीं कि नहीं बीच में ही छोड़ दिया, फिर वर्ब कुछ समझेगा नहीं. और सबसे इंपॉर्टेंट इज वर्ब ओनली. ठीक है. सो टुडे वी विल स्टार्ट विद वर्ब. वर्ब, वर्ब क्या होता है? A verb is a word that is usually a main part of a sentence, and that expresses an action. वर्बला आपण मराठीमध्ये काय म्हणतो? क्रियापद. क्रियापद काय असतं? कोणती पण क्रिया होताना दाखवणं. बरोबर. सेम इंग्लिश मध्ये काय? वर्ब. वर्ब मतलब क्या होगा कि कौन सी भी एक्शन दिखाने वाला जो वर्ड है हम उसे वर्ब कहेंगे. और मार्क माय वर्ड्स, विदाउट वर्ब कौन सा भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं है. ऐसे काफी मतलब 0.1 कुछ परसेंट कुछ होगा जिसमें वर्ब यूज नहीं किया जाएगा, बट ऑलमोस्ट 99.9% सेंटेंसेस में वर्ब यूज होगा. वर्ब होल्ड्स दैट मच इंपॉर्टेंस इन इंग्लिश ग्रामर. So let's see what are the classification of verb. Main verb. These verbs are related to action. Basically कौन सा भी verb जो action दिखाता है. जैसे अगर मैं कहती हूँ कि निकिता teaches English, अगर मैं ये टीचर्स हटा दूं तो निकिता इंग्लिश, डज इट मेक अ सेंस? ये सेंटेंस निकिता इंग्लिश, नो. आपको कुछ डायरेक्शन देनी पड़ेगी, कुछ डायरेक्शन, कुछ एक्शन डालना पड़ेगा. तो निकिता क्या करती है? एक्शन किस चीज की है? टीचिंग की, सिखाने की एक्शन है. अगर मैं कहती हूँ कि निकिता टीचेस, तो ये सेंटेंस करेक्ट होगा या नहीं? प्लीज आंसर. क्या लगता है, ये सेंटेंस करेक्ट होगा या नहीं? होगा मैम. यस मैम. होगा, डेफिनेटली होगा. निकिता सिखाती है. क्या सिखाती है वो सब आगे की बात है. लेकिन सेंटेंस का मीनिंग तो निकल रहा है ना कि निकिता सिखाती है ना. तो विदाउट वर्ब कौन सा भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता. तो फॉर टू मेक द मीनिंग आउट ऑफ अ सेंटेंस, वर्ब इज नीडेड. नाउ मेन वर्ब जो है उसके दो टाइप्स होते हैं. एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब्स और एक होता है इनट्रांजिटिव वर्ब. ट्रांजिटिव वर्ब मतलब क्या? शॉर्टली समझ लो कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा. ठीक है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा. और इनट्रांजिटिव वर्ब मतलब क्या? जो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, नो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. तो पैटर्न क्या रहता है? बस नाउन रहता है और वर्ब रहता है इसमें. अभी नाउ लेट्स सी द एग्जांपल. ट्रांजिटिव वर्ब, मैंने जैसे बोला कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है कि जिसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है. अभी ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब, आपको ये आइडेंटिफाई करना आता है, हमने बहुत टाइम पढ़ा है. जैसे सबसे पहले तो वर्ब मार्क कर लो. वर्ब कौन सा है? प्लेड, ये वर्ब है. तो वर्ब के पहले आता है एक तो सब्जेक्ट, नहीं तो ऑब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट. सब्जेक्ट एक तो होता है नाउन, नहीं तो प्रोनाउन. तो ये क्या है? प्रोनाउन. फिर वर्ब, वर्ब के बाद भी क्या आता है? ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट भी क्या हो सकता है? सिर्फ एक तो वर्ब, सॉरी एक तो नाउन नहीं तो प्रोनाउन, नाउन नहीं तो प्रोनाउन. द पियानो, ये क्या है? नाउन है. पियानो ये नाउन है, मतलब ये ऑब्जेक्ट का काम किया इसने. कभी कभी ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम होती है. ये समझ में आ गया ना? ऑब्जेक्ट क्या है? एक तो नाउन नहीं तो प्रोनाउन. तो ये हमारा क्या है? नाउन. तो ठीक है, चल जाएगा ये भी ऑब्जेक्ट. यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया, इसकी वजह से वर्ब के बाद, इसकी वजह से ये वर्ब क्या हो गया? ट्रांजिटिव वर्ब. नाउ इन ट्रांजिटिव वर्ब में ये ऑब्जेक्ट नहीं होता है, बस नाउन एंड वर्ब होता है. जैसे जॉन स्माइल्ड, ये क्या है? वर्ब. वर्ब के पहले आता है सब्जेक्ट. तो ये सब्जेक्ट क्या है? नाउन.
nothing happened. Again, noun, verb. See, मैंने ये लिया था, एग्जाम्पल लिया था, निकिता टीचर्स इंग्लिश, तो ये फर्स्ट टीचर्स कौन सा है? ट्रांजिटिव वर्ब है या इनट्रांजिटिव वर्ब? प्लीज आंसर। ट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब, करेक्ट। और निकिता टीचर्स, ये कौन सा वर्ब है? इंट्रांसिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब, करेक्ट। अंडरस्टूड? ये बेसिक आपको क्लियर हो गया? इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बस एक कॉन्सेप्ट समझने के लिए समझ लो। ये समझ में आ गया? Yes, ma'am. यस मैम। ओके, यस नेक्स्ट मैम। नेक्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब्स। ये जानना काफी जरूरी है कि भाई ऑक्सिलरी वर्ब्स हम किसे कहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स में दो है, एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स और एक है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। प्राइमरी में भी टू बी वर्ब्स, टू हैव वर्ब्स और टू डू वर्ब्स। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको ये पता होने चाहिए, क्योंकि आगे सेंटेंस फ्रेम करने के लिए ये सारे वर्ब्स, टू बी वर्ब्स, टू हैव वर्ब्स और टू डू वर्ब्स, सारे काम आएंगे। तो टू बी वर्ब्स क्या है? Is, am, are, was, were, will be, shall be. Again, I'll repeat. Is, am, are, was, were, will be, shall be. Is, am, are ये present के है, was, were ये past के है, और will be, shall be ये future के है। इतना बेसिक तो सबको पता है ना? या स्क्रैच से चालू करना है? No, ma'am. उसके बाद होता है टू हैव वर्ब्स। एक होता है हैव, हैड, ये प्रेजेंट फ्यूचर में काम आते हैं, और हैड पास्ट में। एक होता है टू डू वर्ब्स, टू डू में डू, डज, डिड। डू और डज फ्यूचर और प्रेजेंट में काम आता है, और डिड पास्ट में आता है। ठीक है, अभी ना ये बस समझ लो कि कौन से वर्ब्स है। नेक्स्ट होते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो ये क्या बोलते हैं? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं? मतलब बेसिकली ऐसा कौन सा वर्ब जो मूड या फिर मोड ऑफ द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है, हमें आइडेंटिफाई करना आ चुका है कि वर्ब कौन सा है। वर्ब के पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट एक तो नाउन नहीं तो प्रोनाउन होता है, अगेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट कभी कभी सेंटेंस में होता भी है, नहीं भी होता है, तो ये कैसे आइडेंटिफाई करें? अगर आगे का वर्ड एक तो नाउन नहीं तो प्रोनाउन है, विच मीन्स दैट इज ऑब्जेक्ट। ये बेसिक चीज आपको पता है। तो कभी कभी सेंटेंस का अगर मोड, उसका कुछ मूड पता चल रहा है, तो वो मतलब वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से आपको पता चलेगा। अभी आई गिव यू एन एग्जांपल। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन से हैं? कैन, उसका पास्ट फॉर्म कुड, मे, उसका पास्ट फॉर्म माइट, शुड, यूज, शैल, डेयर, एक्सेट्रा। अभी जैसे अगर मैं कहती हूँ आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस, मैं ये कर सकती हूँ, ये मूड दिखा रहा है मेरा कि मैं ये कर सकती हूँ। आई मे नॉट डू दिस, मैं ये शायद नहीं कर सकती हूँ, बहुतेक। या जब डाउटफुल होता है तो मे होता है। आई कैन मतलब थोड़ा पॉसिबिलिटी, कैन कब होता है? पॉसिबिलिटी। मे कब? जब डाउटफुल हो आप। और शुड कब? कि आपको कंपल्सरी, आई शुड डू दिस, मैंने ये करना चाहिए। आई शुड डू दिस, मैंने ये करना चाहिए। यू शुड स्टडी, आपने पढ़ना ही चाहिए। अगर मैं बोलती हूँ यू कैन स्टडी, मतलब आप पढ़ सकते हो। ठीक है, आप कर सकते हो, मतलब एक पॉसिबिलिटी दिखा रही हूं मैं। और अगर मैं बोलती कि यू शुड स्टडी, मतलब आपने पढ़ना ही चाहिए। अंडरस्टूड? ये बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया, सो दैट आप कभी भी कम्युनिकेटिव इंग्लिश में भी जब बात करते हो ना, तो ये काफी इजी हो जाता है कि कब कैन यूज करना है, कब मे यूज करना है, कब शुड। मे कब यूज करोगे आप? जब आपको बहुतेक, कभी भी अगर मराठी में आपको कभी भी बहुतेक को ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, तो आप मे तब यूज करोगे। मैं ये शायद कर सकती हूँ, शायद, बहुतेक। अंडरस्टूड? ये सबको समझ में आ गया? नेक्स्ट, टेंसेस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वर्ब। टेंसेस अगर अच्छे से आ गए ना आप लोगों को, तो आपको इंग्लिश काफी अच्छे से समझ जाएगी। तीन बेसिक टेंस है, कौन से? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस। और ये ईच टेंस
फर्दर 4 चीजों में डिवाइडेड है, सेम चीजों में। जैसे प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस, कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस, perfect present tense and perfect continuous present tense. Same with past. Past simple tense मतलब past tense, past continuous tense, past perfect tense, past perfect continuous tense. And in future we will call it future tense, future continuous tense, future perfect tense, future perfect continuous tense. ठीक है, अभी समझ लेते हैं कि हर एक जो उसके सब टाइप्स है, दैट इज सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये क्या होते हैं। सिंपल टेंस क्या होता है? द एक्शन इज मेंशन्ड सिंपली, नथिंग इज सेड वेदर द एक्शन इज कंप्लीट और नॉट। सिंपल टेंस क्या होता है? बस बोल के छोड़ दिया, आपको एग्जैक्टली सेंटेंस मतलब आपको एग्जैक्टली नहीं पता चल रहा है कि भाई ये जो सेंटेंस में जो एक्शन है वो अभी भी चल रही है या जस्ट खत्म हुई है या खत्म होने वाली, कुछ भी नहीं पता चलता है, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो वो होता है सिंपल सिंपल टेंस। कंटिन्यूअस टेंस मतलब जो एक्शन चल रही होती है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जो एक्शन चल रही होती है, कंटिन्यूएशन में होती है। जैसे आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रही हूं, तो ये मोमेंट पे अभी भी मैं आपको पढ़ा ही रही हूं ना, तो आप क्या बोलोगे कि निकिता मैम इज टीचिंग अस, आप कंटिन्यूअस टेंस यूज करोगे। अब जैसे अभी अब मेरा एग्जांपल लो, जैसे प्रेजेंट में बता रही हूँ मैं, जैसे सिंपल, तो आप क्या बोलोगे? निकिता मैम टीचर्स इंग्लिश, निकिता मैम इंग्लिश सिखाती है, खत्म। उनका सिखा के हो चुका है या अभी भी सिखा रही, कुछ भी नहीं, एकदम वेग पता चल रहा है, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन, सिंपल इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि निकिता मैम इंग्लिश सिखाती, दैट इज निकिता मैम टीचर्स इंग्लिश। नेक्स्ट इज कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? जो एक्शन कंटिन्यूएशन में चल रही है, कुछ एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग एक्शन इज गोइंग ऑन, तो आप क्या बोलोगे? निकिता मैम इज टीचिंग इंग्लिश, कि भाई मैं अभी भी पढ़ा रही हूँ अभी, ठीक है। लेकिन एग्जैक्टली 9:05 को अगर बोलना है कि निकिता मैम ने इंग्लिश सिखाया, भले ही इट साउंड्स की पास्ट में, लेकिन एक प्रेजेंट में भी एक फॉर्म होता है परफेक्ट। परफेक्ट मतलब क्या? एक्शन कंप्लीट हो चुकी है, ऐसा वो सेंटेंस दिखाता है। एक्शन इज फिनिश्ड, एक्शन इज फिनिश्ड और कंप्लीट विथ रिस्पेक्ट टू अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, तो आप क्या बोलोगे कि निकिता मैम हैज जस्ट कंप्लीटेड, हैज जस्ट टॉट अस इंग्लिश। अभी ये हैज टॉट, ये कैसे क्या आना, ये सब हम आगे बढ़ेंगे, मैं बस आपको एक एग्जांपल के लिए बता रही हूँ। और परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है? भाई बहुत टाइम से एक्शन चली आ रही है और वो अभी भी खत्म नहीं हो रही है। जैसे अगर मैं आज सुबह 7 बजे से आपको इंग्लिश पढ़ा रही हूँ और शाम के 5 बज चुके हैं, फिर भी मैं पढ़ा रही हूँ और अभी तक खत्म नहीं हुआ है, तो आप क्या बोलोगे कि निकिता मैम हैज बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। उसका मतलब होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अंडरस्टूड? बेसिक मीनिंग समझ में आ गया। जैसे सिंपल टेंस मतलब एक्शन इज सिंपली मेंशन्ड, कंटिन्यूअस मतलब एक्शन इज स्टिल गोइंग ऑन, परफेक्ट मतलब एक्शन कंप्लीट हो चुकी है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब बहुत टाइम पहले से एक्शन चालू हो चुकी है, अभी भी चल रही है और कब खत्म होगी नहीं पता। समझ में आ गया? यस और नो? ये बेसिक 4 चीजें समझ में आ गई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एवरीवन, 2 ही लोगों को मैं नहीं सिखा रही हूँ। Yes, ma'am. ऑल राइट। नाउ अभी हमने ये पढ़ लिया कि एक होता है सिंपल, एक होता है कंटिन्यूअस, एक होता है परफेक्ट और एक होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। अभी हर एक टेंस में हम पढ़ेंगे। जैसे प्रेजेंट टेंस में ये चारों चीजें पढ़ेंगे, फ्यूचर टेंस में ये चारों चीजें पढ़ेंगे, एंड पास्ट टेंस में ऑल्सो विल लर्न ऑल दीज 4 सब टाइप्स। नाउ स्टार्टिंग विथ सिंपल प्रेजेंट टेंस। अभी हम प्रेजेंट टेंस पे आ चुके हैं। प्रेजेंट टेंस मतलब क्या? वर्तमान, वर्तमान काळ, म्हणजे आत्ताच्या घडीला जे होतंय ते। मग ते तुम्ही नॉर्मल बोला किंवा कंटिन्युअस मध्ये बोला किंवा परफेक्ट बोला किंवा परफेक्ट कंटिन्युअस। नाउ सिंपल प्रेजेंट टेंस आप कैसे मेंशन करते हो? जैसे
ही शी इट या कौन सा भी सिंगुलर नेम आया कौन सी भी चीज का, तो उसके बाद आप V1 यूज करोगे। सबसे पहली बात, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज V1, V2, V3। ये जो V1, V2, V3 फॉर्म्स है, मतलब ये क्या है? वर्ब्स के फॉर्म है, ये सबको पता है। एनीबडी, यस और नो, Yes, पता ma'am. है या नहीं Yes, पता है? ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो मैंने गो, कट, रीच, डू और रीड, ये रीड है। प्लीज इसके मुझे V2 और V3 सब लोग एक एक करके बताओ। सबसे पहली बात, एक ही बंदा रिपीट नहीं करेगा। सब कुछ एक ही लड़के ने या लड़की ने नहीं बता रहा है। आई वॉन्ट मल्टीपल आंसर। एक सेकेंड, मुझे समझ में आएगा कौन। ओके, गो। V2 और V3 क्या आएगा? Went and gone. वेंट, करेक्ट, वेंट एंड गॉन। कट, Cut, cut. Cut, cut. कट, कट। रीच, Reached, reached. ऋग्वेद एंड संग्राम, अभी आप दोनों थोड़ा होल्ड ऑन, मुझे बाकी लोगों से भी आंसर ये चाहिए। रीच का क्या है? रीच्ड, रीच्ड। डू, एक्सेप्ट ऋग्वेद एंड संग्राम, बाकी अभी किसी को मैं पढ़ा नहीं रही हूँ का, प्लीज आंसर। डू का क्या है? Do, does, did. Do, did, don't. Ma'am, यस, does, did. डज आएगा क्या पास्ट फॉर्म में? Did, does. डज कैसे आएगा? डज तो हम प्रेजेंट या फ्यूचर के लिए यूज करेंगे। वर्ब का पास्ट, एक होता है वर्ब, उसका पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल। V1, V2, V3 तो यही होता है ना, ये होता है वर्ब, उसका पास्ट पार्टिसिपल। तो डज तो आएगा ही नहीं। डू, डू का क्या आएगा? एनीबडी एल्स? Did done. डू, Did or done. करेक्ट। डू, डिड, डन, ये डज नहीं आएगा। रीड, Read, read. करेक्ट। Read, read. रीड, रेड, रेड, बस प्रोनाउंसिएशन अलग है, स्पेलिंग सेम है। करेक्ट, ओके, आई अंडरस्टूड। आप सबको ये पता है, ठीक है, मुझे समझ में आ गया। नाउ इट विल बी मच इजियर फॉर मी टू एक्सप्लेन। नाउ जैसे कौन से भी सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है? बस आपको एक्शन बता के खत्म करना है। जैसे ही, शी, इट या कौन सा भी सिंगल नेम है, तो जो भी वर्ब है आप उसका सिंगल, ये V1 वाला फॉर्म यूज करोगे, ये वाला फॉर्म, ठीक है, V1 फॉर्म यूज करोगे, प्लस उसके सामने S और नहीं तो ES लगाओगे। अभी S कब और ES कब आपको वो समझ में आ जाएगा। ES बस डज को ही लगता है, बाकी तो बहुत कम चीजें हैं जिसको ES लगता है, मोस्टली तो किसी को नहीं। बस डू अगर आया तो उसका जो V1 है डू को, उसके आगे आप ES मतलब डज यूज करोगे, ठीक है। और प्लूरल फॉर्म में कुछ आया, दे, यू से सब्जेक्ट और या फिर प्लूरल नेम कुछ भी आया, तो खाली वर्ब आप V1 फॉर्म यूज करोगे। उसके लिए आप S नहीं तो ES नहीं लगाओगे। अगेन आई एम रिपीटिंग, S और ES बस ही, शी, इट और सिंगल नेम के लिए लगता है। जैसे शी प्लेज फुटबॉल, दे प्ले फुटबॉल। अंडरस्टूड?
जैसे अगेन ये रूल के रिलेटेड आया कि ही शी इट, और सिंगल नेम कौन सा आया, तो आप V1 यूज करोगे, दैट इज प्ले, और उसको जोड़ोगे एस नहीं तो ES से, तो वर्ब को तो आप मोस्टली एस से ही जोड़ना है, ठीक है। तो शी प्लेज फुटबॉल, लेकिन वही प्लूरल कुछ आया, दे, यू, या फिर प्लूरल नेम, तो आपको बस V1 फॉर्म यूज करना है, उसके लिए कुछ SES लगाने की जरूरत नहीं। अंडरस्टूड? ये सिंपल रूल समझ में आ गया। सिंपल Yes, प्रेजेंट ma'am. सिंपल प्रेजेंट टेंस का फ्रेमिंग कैसे होता है, ही शी इट प्लस वर्ब का V1 फॉर्म, उसको E और S लगता है अगर ही शी इट सिंगल नेम है, लेकिन वही अगर कुछ प्लूरल है, प्लूरल प्रोनाउन या प्लूरल नेम, तो बस आप V1 यूज करोगे, खत्म। अभी आप कब सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करोगे? टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन, जो एक्शन हमेशा होती है, आप हैबिट में हो उस चीज के, कौन सी भी चीज वो इसके हैबिट में है। जैसे जून में जैसे जुलाई में मॉनसून होता है, मतलब बारिश आती ही है, दिस इज हैबिचुअल। तो मैं क्या बोलूंगी, इट रेन्स इन जुलाई। अभी मैंने इट रेन्स इन जुलाई इन औरंगाबाद, इन संभाजी नगर। अभी मैंने रेन्स क्यों यूज किया, क्योंकि मैंने इट यूज किया, और रूल कहता है ही शी इट सिंगल नेम के लिए एस वाला फॉर्म यूज करना है V1 का, ठीक है। तो फर्स्ट रूल क्या कहता है, टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन, मतलब कौन सी भी हैबिचुअल एक्शन है जो इन रूटीन हर रोज हो रही है तब के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ही गोज फॉर अ मॉर्निंग वॉक, वो मॉर्निंग वॉक के लिए जाता है, गोज, सी, गो का ES वाला फॉर्म ना। इट रेन्स इन विंटर इन तमिलनाडु, विंटर में तमिलनाडु में बारिश होती है, इट रेन्स। ही ऑफन गेट्स लेट फॉर डिनर, वो मोस्ट ऑफ द टाइम लेट होता है डिनर के लिए, दिस इज हैबिचुअल, गेट्स। अंडरस्टूड? गेट का V1 V2 V3 क्या है, बताना कोई प्लीज। Got. Get, got, gotten. करेक्ट 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 करेक्ट, हाँ समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट इज टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रूथ। अगर कौन सा भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो आप उसको, मतलब वो कभी भी पास्ट में भी नहीं आएगा, कभी फ्यूचर में भी नहीं आएगा। आप अगर बोलोगे कि टुमारो सन विल राइज इन ईस्ट, नो भाई, हर रोज सन ईस्ट में ही राइज करता है, दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ। तो मैं बोलूंगी टुमारो सन राइजेस इन द ईस्ट। अंडरस्टूड? कौन सी भी सब कुछ जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही रहेंगे। जैसे द सन राइजेस इन ईस्ट, राइजेस द सन। 2 and 2 मेक 4, ये 2 and 2 प्लूरल फॉर्म हो गया, तो मेक्स नहीं आएगा, मेक 4। अंडरस्टूड? ये समझ में आ गया, समझ रहा है सबको, किसी को कुछ डाउट आ रहा है? नाउ in exclamatory sentence beginning with here and there to express what is actually taking place in present, अगर कौन सा exclamatory sentence है जो here और there से चालू होता है, बस ये दो वर्ड्स के बारे में मैं बात कर रही हूँ, here and there, here and there, here and there to express what is actually taking place in the present, तो आप तभी सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करोगे। जैसे here he comes, देखो ये आ गया, there she goes, देखो वो ट्रेन जा रही है, ठीक है। here he comes, कम का S लगा के उन्होंने सिंपल प्रेजेंट कर दिया। there goes the train, go का S नहीं तो ES फॉर्म, तो go का goes नहीं होता है, goes होता है, GOES, there goes the train, ठीक है। तो एक्सक्लेमेटरी में भी क्या होता है, बस here और there से अगर चालू होती है तो आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करना है। टू इंडिकेट अ फ्यूचर इवेंट दैट इज अ पार्ट ऑफ प्लान और एन अरेंजमेंट, ठीक है। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, अगर कौन सा फ्यूचर इवेंट है आगे का, जो ऑलरेडी बहुत पहले से उसकी काफी अच्छे से प्लानिंग हो चुकी है कि कब, कहाँ, कैसे, सब कुछ डिसाइडेड है ऑलरेडी, तो आप उसको फ्यूचर जैसा ट्रीट नहीं करोगे, ठीक है। आप उसको
सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये करोगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल पीएम कम्स टू द टाउन नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ पीएम आ रहा है, इसका अगर ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप यूज कर रहे हो, इसका मतलब पीएम की सारी अरेंजमेंट्स हो चुकी है, उनका रहना, वो कौन से टाइम पे एग्जैक्ट लैंड करेंगे, कहाँ रहेंगे, कैसे आएंगे, एवरीथिंग इज ऑलरेडी प्लान्ड। सो जो कुछ ऑलरेडी प्लान्ड है, तो आप उस चीज को सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही दिखा दोगे। आप ये नहीं बोलोगे कि पीएम विल कम नेक्स्ट मंथ, नो। ये आप कब बोलोगे, जब आपको पता है कि कुछ शेड्यूल फिक्स नहीं है, ठीक है। The Indian team goes to London this month. Why? Because already World Cup is planned. So Indian team goes, comes. Simple present tense आ गया. Understood? Simple present tense सबको समझ में आ गया? Anybody any doubt? No, ma'am. Okay. No, ma'am. Now present continuous tense. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, मतलब अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मतलब जो एक्शन चल रही है अभी तक खत्म नहीं हो रही है, उसको हम कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अभी आप उसको कैसे दिखाओगे, जैसे एवरी, आपको पता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। कभी कभी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता भी नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब हमेशा होता है। तो कौन से भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट है प्लस इज एम आर है और उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म है, अगेन जैसे सब्जेक्ट है निकिता, इज एम आर, निकिता के बाद क्या आएगा, एम आएगा, आर आएगा या इज आएगा, प्लीज आंसर। इज आएगा। करेक्ट। Is. इज V1 एक फॉर्म ले लो, टीच, तो टीच का आईएनजी फॉर्म क्या आएगा, टीचिंग। निकिता इज टीचिंग इंग्लिश, या फिर निकिता इज टीचिंग, इधर भी खत्म हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अंडरस्टूड? क्या आएगा, इज एम आर प्लस V1 प्लस आईएनजी। तो टू एक्सप्रेस एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, मतलब जो अभी भी चल रही है, जैसे आई एम स्टडिंग इन द क्लास, ये एम बस आई के लिए ही आता है, उसके उसके अलावा किसी के लिए भी नहीं आता है एम। और आर कब आएगा, जब प्लूरल चीज होगी, दे, यू, या फिर प्लूरल कुछ भी नाउन होगा तब, नाउन या प्रोनाउन। ये इतना बेसिक पता है। उसके बाद आपको V1 फॉर्म का आईएनजी यूज करना है। तो टू एक्सप्रेस एक्शन गोइंग ऑन, चलते टाइम कौन सी, मतलब बोलते टाइम ही कौन सी एक्शन अभी भी चल रही है, तब आप कंटिन्यूअस टेंस यूज करोगे। जैसे आई एम स्टडिंग इन द क्लास, ही इज रनिंग ऑन द फील्ड या ऑन द ग्राउंड, मतलब वो भाग रहा है, वो अभी भी भाग रहा है। Understood? Next is to express a temporary action which may not be actually happening at the time of speaking. मतलब कुछ नहीं, ये इसको ज्यादा हवा मत दो। अभी जैसे मैंने बोला कि कुछ एक्शन चल रही है, अभी तक खत्म नहीं हो रही है, तो बेसिकली बस इतना याद रखो कि अगर कुछ एक्शन अभी भी चल रही है तो और खत्म नहीं हुई, तो आप उसका आईएनजी फॉर्म यूज करोगे। तो भले ही वो आपकी इमीडिएट हाथ में है या फिर बैकग्राउंड में जिंदगी में चल रही है, लेकिन आपको बस बोलना है। अभी जैसे मैं डिफेंस के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, लेकिन इस मोमेंट पे तो मैं बस आपको सिखा रही हूँ ना, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मेरे डिफेंस का प्रिपरेशन स्टॉप हो गया। इन जनरल मुझे तो यही बताना है कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर डिफेंस एग्जामिनेशन। तो अगर कौन सी चीज अभी भी चल रही है, बस आपको मोटा मोटा ये चीज याद रखनी, कौन सी भी चीज की एक्शन चल रही है, खत्म नहीं हुई है, तो आप उसका आईएनजी फॉर्म यूज करोगे, आप उसको कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज करोगे। प्रेजेंट की बात हो रही है अभी, जैसे आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिशन, आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, ठीक है। अंडरस्टूड? प्रेजेंट कंटिन्यूअस सबको समझ में आ गया? दिस इज द फॉर्मूला फॉर इट। व्हाट इट इज एम आर प्लस V1 प्लस आईएनजी। समझ में आ गया सबको? Yes, ma'am. Now the most important, present perfect tense। सबसे इंपॉर्टेंट ये है और इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। प्रेजेंट चल रहा है, इसका मतलब हैज और हैव आएगा। हैड आएगा क्या? नहीं, हैड पास्ट में आता है, तो पास्ट परफेक्ट में हम वो देख लेंगे।
प्रेजेंट आया मतलब हैज और हैव। हैज हम किसके लिए यूज करते हैं और हैव हम किसके लिए यूज करते हैं, प्लीज बताना। मैम Has for singular, have for plural. करेक्ट, गुड। और तो प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मुलेशन क्या है कि कुछ सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट, फिर वर्ब के जगह पे एक टू बी। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप हैज यूज करोगे, प्लूरल है तो आप हैव यूज करोगे, फिर उसके बाद V3 फॉर्म यूज करोगे, और उसके बाद कुछ भी ऑब्जेक्ट है। जैसे अगर मैं एक सेंटेंस बोलती हूँ, अगेन निकिता, अभी हैज आएगा या हैव निकिता के लिए? Has. निकिता हैज, मुझे सेंटेंस है निकिता टीचेस इंग्लिश, उसका प्रेजेंट परफेक्ट बनाओ तो क्या आएगा? निकिता हैज, वर्ब क्या है? टीच, टीच का V3 फॉर्म क्या है? टॉट। Teached. नो, टीच, टॉट, टॉट, खत्म। निकिता हैज टॉट इंग्लिश, हो गया परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, हैज नहीं तो हैव होता है, और V3 फॉर्म होता है। ठीक है, अगर हैज, हैव और V3 फॉर्म हो गया तो उसका मतलब वो परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। एग्जाम